शहर के एक छोटे से मोहल्ले में सरला देवी अपने बेटे रोहित और बहू पूजा के साथ रहती थी। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और पूजा घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती थी। पूजा बहुत शांत और समझदार लड़की थी। शादी के बाद उसने कभी अपने सास से ऊंची आवाज में बात नहीं की। सुबह सबसे पहले उठती, घर का काम करती, सास के लिए चाय बनाती और उनकी दवाइयाँ समय पर देती। लेकिन सरला देवी को लगता था पूजा उनके बेटे को अपने बस में कर रही है। एक दिन सरला देवी ने पूजा से कहा, तुम्हारे मायके वालों ने शादी में दिया ही क्या था, कम से कम इतना तो लाते कि आज हमें दूसरे के सामने शर्मिंदा न होना पड़ता। पूजा चुप रही। रोहित ने भी उस दिन कोई जवाब नहीं दिया। पूजा को सबसे ज़्यादा दुख अपनी सास की बात से नहीं बल्कि पति की चुप्पी से हुआ। दिन बीतते गए। एक दिन रोहित की नौकरी चली गई। घर में अचानक पैसों की कमी हो गई। बिजली का बिल, राशन और मकान का खर्च सब चिंता का कारण बन गया। रोहित परेशान रहने लगा। पूजा ने उसे समझाया, आप चिंता मत कीजिए, नौकरी चली गई है, हिम्मत नहीं, हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ जरूर करेंगे। लेकिन सरला देवी ने उल्टा पूजा को ही दोष देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, जब से यह बहू घर में बनकर आई है तभी से हमारे घर में परेशानियां शुरू हो गई है। पूजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद रोहित को दूसरी नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। जाते समय उसने पूजा से कहा, माँ का ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। पूजा ने मुस्कुरा कर कहा, आप बेफिक्र होकर जाइए। लेकिन रोहित के जाने के बाद घर का माहौल और ख़राब हो गया। सरला देवी छोटी छोटी बातों पर पूजा को सुनाती। एक दिन पूजा के मायके से उसकी माँ का फ़ोन आया। माँ ने पूछा, बेटी सब ठीक है? पूजा ने झूठ बोल दिया, हाँ माँ, सब बहुत अच्छा है। वह अपनी परेशानियां मायके वाले को नहीं बताना चाहती थी। उसे डर था कि उसके सामने दोनों परिवारों के बीच संबंध खराब न हो जाए। एक रात सरला देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। पूजा पूरी रात उनके पास बैठी रही। सुबह डॉक्टर को बुलाया और दवाइयाँ दिलाई। सरला देवी ठीक तो हो गई, लेकिन उनका व्यवहार नहीं बदला। कुछ दिन बाद घर में एक महंगा सामान गायब हो गया। सरला देवी ने बिना सोचे समझे पूजा पर चोरी का आरोप लगा दिया। उन्होंने जोर से कहा, तुम्हारे अलावा इस घर में कौन है जो इसे चुरा सकता है? पूजा चुप रह गई। उसने कहा, माँ जी, मैंने कुछ नहीं लिया। सरला देवी बोली, झूठ मत बोलो, तुम्हारे मायके वालों की हालत तो ऐसी है कि उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी। यह सुनकर पूजा का दिल टूट गया। वह बोली, माँ जी, मेरे मायके गरीब हैं लेकिन चोर नहीं हैं। सरला देवी ने गुस्से में कहा, अगर इतनी ही इज्जत है तुम्हारे अपने मायके की तो चली जाओ उसी घर में। पूजा ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, गुस्से में ऐसा मत कहिए। सरला देवी ने दरवाजों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने कह दिया, आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगी। पूजा कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने आखिरी बार पीछे देखा। जिस घर को उसने 5 साल तक अपना घर समझकर संभाला था, आज उसी घर से उसे निकाल दिया गया था। वह बिना किसी से बहस किए घर से निकल गई। बारिश हो रही थी। पूजा सड़क पर अकेली खड़ी थी। उसके पास न ज़्यादा पैसे थे न रहने की कोई जगह। उसने अपने पति रोहित को फ़ोन किया, लेकिन रोहित ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने कई बार फ़ोन किया, कोई जवाब नहीं आया। पूजा की आंखों में आंसू बहते रहे। फिर उसने खुद से कहा, अगर आज कोई मेरा साथ नहीं दे रहा तो मुझे खुद अपना साथ देना होगा। वह अपनी एक पुरानी सहेली नेहा के घर पहुंची। नेहा ने दरवाज़ा खोला तो पूजा को देखकर हैरान रह गई। पूजा, तुम इस हालत में? पूजा रोते हुए उसके गले लग गई। उसने सारी बात बता दी। नेहा ने कहा, तुम कुछ दिन मेरे साथ रहो,
लेकिन अपनी ज़िंदगी को यहीं मत रोक देना। पूजा ने पूछा, मैं क्या करूँगी? नेहा ने कहा, तुम्हें सिलाई आती है ना? पूजा ने सिर हिलाया। नेहा ने कहा, तो उसी से शुरुआत करो। अगले दिन पूजा ने अपनी पुरानी सहेली के हुनर को फिर से शुरू किया। वो मोहल्ले की महिलाओं के कपड़े सिलने लगी। शुरुआत में उसे बहुत कम काम मिला, लेकिन वह मेहनत करती रही। सुबह से शाम तक सिलाई करती और रात में अगले दिन के काम की तैयारी करती। धीरे धीरे उसकी सिलाई की तारीफ होने लगी। कुछ ही महीनों में उसके पास इतने ऑर्डर आने लगे कि उसे एक और सिलाई मशीन खरीदनी पड़ी। पूजा ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उसके दुकान का नाम रखा नई शुरुआत। जब कोई उससे पूछता कि इस नाम का मतलब क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहती, क्योंकि ज़िंदगी हमें चाहे जितनी बार गिराए, हमें चाहे तो हर बार नई शुरुआत कर सकते हैं। उधर रोहित को जब पता चला कि पूजा घर से निकल चुकी है, तो उसने माँ से पूछा, आपने पूजा को घर से क्यों निकाला? सरला देवी ने कहा, उसने घर का सामान चुराया था। रोहित ने पूछा, क्या सबूत है? सरला देवी चुप हो गई। तभी रोहित को पता चला कि जिस सामान की चोरी होने की बात कही गई थी, वह सामान घर के स्टोर रूम में रखा हुआ था। रोहित को अपनी माँ की गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत पूजा को फ़ोन किया। पूजा ने फ़ोन उठाया। रोहित बोला, पूजा मुझे माफ़ कर दो, माँ को गलती हो गई। पूजा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, रोहित गलती सिर्फ माँ की नहीं थी। जब उन्होंने मुझे घर से निकाला तब तुम मेरे साथ नहीं थे। रोहित की आवाज़ भर्रा गई। मैं वापस आ गया हूँ, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, पूजा ने शांत आवाज़ में कहा। रोहित, अब मैं वही पूजा नहीं हूँ जिसे तुमने घर से जाते हुए देखा था। रोहित चुप हो गया। पूजा ने कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने खुद पर भरोसा करना सीखा है। रोहित ने कहा, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी? पूजा ने जवाब नहीं दिया। समय बीतता गया। पूजा का काम बढ़ता गया। अब उसकी दुकान छोटी नहीं रही थी। उसने कई महिलाओं को रोजगार देना शुरू कर दिया था। वह उन महिलाओं को काम देती थी जो अपने घर की परेशानियों के कारण आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। एक दिन एक महिला दुकान पर आई। वह रो रही थी। पूजा ने पूछा, क्या हुआ? महिला ने कहा, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे पास कोई सहारा नहीं है। पूजा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरे साथ काम करो, यहाँ किसी को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। उस महिला की आंखों में उम्मीद आ गई। पूजा को लगा जैसे वह अपनी पुरानी जिंदगी खुद के सामने देख रही हो। उधर सरला देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। रोहित उनका इलाज करवाता रहा, लेकिन वह खुद नौकरी और घर के बीच परेशान था। एक दिन डॉक्टर ने कहा, सरला देवी को लंबे इलाज की ज़रूरत है। रोहित के पास पैसे कम पड़ने लगे। उसे अचानक पूजा की याद आई, लेकिन उसे डर था कि पूजा शायद अब उसकी मदद नहीं करेगी। फिर उसने पूजा को फ़ोन किया। रोहित ने कहा, पूजा, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। पूजा कुछ देर चुप रही। उसके सामने पुरानी बातें घूमने लगी। घर से निकाले जाने का दिन, बारिश में अकेली सड़क, सास के आरोप, पति की चुप्पी। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की एक बात याद आ गई, बेटी, किसी के बुरे व्यवहार को अपने अच्छे संस्कार में मत बदलने देना। पूजा ने पूछा, इलाज कहाँ चल रहा है? रोहित ने अस्पताल का नाम बताया। अगले दिन पूजा अस्पताल पहुँच गई। रोहित उसे देखकर हैरान रह गया। तुम यहाँ? पूजा ने कहा, हाँ, मैं माँ जी को देखने आई हूँ। सरला देवी ने जब पूजा को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बहू, मुझे माफ़ कर दो। पूजा उनके पास बैठ गई। सरला देवी ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, तुमने मेरी सेवा की, लेकिन मैंने तुम्हें ही पराया समझ लिया। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, माँ जी, आपने मुझे बहुत दुख दिया था, लेकिन मैं उस दुख को अपनी ज़िंदगी पर हमेशा के लिए बोझ नहीं बनाना चाहती। सरला देवी रोने लगी। उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो?
पूजा ने कहा, माफ़ करना आसान नहीं था, लेकिन मैंने सीखा है कि माफ़ी का मतलब यह नहीं कि हम पुरानी गलती भूल जाएं। माफ़ी का मतलब है कि हम अपने दिल को उस दर्द से आज़ाद कर दें। रोहित यह सब सुन रहा था। उसने पूजा से कहा, तुम सच में बदल गई हो। पूजा मुस्कुराते हुए बोली, मैं बदली नहीं हूँ, मैंने खुद को पहचान लिया है। कुछ दिनों बाद सरला देवी अस्पताल से घर आई, लेकिन इस बार घर वही नहीं था। रोहित ने पूजा से कहा, अगर तुम चाहो तो हम अलग से घर में रह सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें फिर कभी वही सब सहना पड़े। पूजा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। रोहित ने पूछा, क्या? पूजा बोली, इस बार हमारे घर में किसी रिश्ते की इज्जत उसके पैसे से या उसके मायके से नहीं, उसके व्यवहार से होगी। रोहित ने सिर झुका दिया। उसने कहा, मैं वादा करता हूँ। सरला देवी ने कहा, और मैं भी वादा करती हूँ कि अब तुम्हें बहू नहीं, बेटी की तरह रखूँगी। पूजा ने मुस्कुराकर उनका हाथ पकड़ लिया। समय के साथ परिवार में बहुत कुछ बदल गया। पूजा ने अपना कारोबार जारी रखा। रोहित ने अपनी नौकरी के साथ उसका साथ देना शुरू किया। सरला देवी अब मोहल्ले की महिलाओं से गर्व से कहती, मेरी बहू ने अकेले अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाया है। एक दिन सरला देवी ने पूजा से कहा, बहू, जिस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाला था, मुझे लगा था कि मैं अपने घर की मालकिन हूँ, लेकिन उस दिन मैंने अपने ही घर के सबसे बड़ी कीमती इंसान को खो दिया था। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, कभी कभी रिश्तों की कीमत हमें तब समझ आती है जब हम उन्हें खोने के करीब पहुँच जाते हैं। सरला देवी ने पूजा को गले लगा लिया। पूजा ने आंखें बंद कर ली। उसे याद आया कि वह दिन जब वह इसी परिवार के दरवाजे से रोती हुई निकली थी, लेकिन आज वही दरवाज़ा उसके सामने सम्मान से खुला था, और इस तरह वह किसी की मजबूरी बनकर नहीं, बल्कि अपनी पहचान के साथ वापस आई थी। सीख, कभी कभी ज़िंदगी हमें उस जगह से निकाल देती है जहां हम खुद को सुरक्षित समझते हैं, ताकि हम अपनी असली ताकत पहचान सकें। रिश्तों में सम्मान बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई आपको गिराने की कोशिश करे तो बदला लेने के बजाय खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी सफलता ही आपका जवाब बन जाए। अंतिम संदेश, किसी बहू को सिर्फ इसलिए कमज़ोर मत समझिए क्योंकि वह चुप रहती है। कई बार उसकी चुप्पी कमज़ोरी नहीं, उसके संस्कार होते हैं। लेकिन जब वही बहू अपने पैरों पर खड़ी होती है तो पूरी दुनिया उसकी ताकत देखती है।